नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। गुड मॉर्निंग मेरे प्यारे साथियों। स्वागत है आप सभी लोगों का आपके अपने यूट्यूब चैनल यूपी क्लासेस प्रयागराज में। साथियों, जैसा कि आप सभी लोगों को पता होना चाहिए, आज आप सभी लोगों का जो क्लास है वो क्लास नंबर 2 है। अर्थात मैं ये कह सकता हूँ कि जो मैंने टॉपिक स्टार्ट किया था, जो कल का जो सीरीज थी, इसमें मैंने आपको पढ़ाया था भारत का भौतिक विभाजन। ठीक है। भारत के भौतिक विभाजन को हमने कल की क्लास में बिल्कुल जीरो लेवल से मैंने आपको एडवांस लेवल तक मैं ले गया था। बिल्कुल शून्य लेवल से आपको शिखर तक ले गया था, जिसमें मैंने आपको कुछ बेसिक बातों को बताया था। अगर उन बेसिक बात आपको नहीं पता है तो आप इस चीज को समझ नहीं सकते कि एक्चुअल में भारत का भौतिक विभाजन किस प्रकार से किया जाता है। जैसा कि आप सभी लोगों को पता हो गया होगा, आप सभी लोग कई दिन से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। जैसा कि मेरा नाम है साहिल शेख, और मैं आपके इस चैनल पर आया हूं, जिसमें आप सभी लोगों को मैं कंप्लीट जीएस एंड कंप्लीट रीजनिंग की तैयारी मैं स्वयं खुद ही करवाने वाला हूं। तो आप सभी लोग ज़्यादा से ज़्यादा तादाद में अपने साथियों को, जो भी आपके दोस्त हो, जो भी आपके फ्रेंड्स हों, तो देखिए ये आपका नैतिक जिम्मेदारी बनती है कि मैं आपको इतने बेहतरीन ढंग से कंटेंट प्रोवाइड कर रहा हूँ। और देखिए, चूंकि भाई एक्चुअल में अपना चैनल अभी न्यू है, तो आप सभी लोग हमारा उद्देश्य है, ठीक है, आप सभी लोग ही उद्देश्य हैं कि मैं आपसे ये सोच के बैठा हूँ कि आप सभी लोग ही हमारी एक ताकत हैं, जो हमारी क्लासों को आप एक दूसरे के पास शेयर करेंगे। ठीक है, तो उम्मीद है कि हमारे बहुत से साथियों ऐसे हैं। सारे साथियों का मैं अपने इस चैनल पर इस्तकबाल एवं स्वागत करता हूँ। जैसा कि आप सभी लोगों को पता होना चाहिए कि मैं कंप्लीट जीएस की तैयारी करवाता हूँ। इसमें मैं इंडिया एंड अभी इंडियन ज्योग्राफी वर्तमान में चल रहा है, इसके जस्ट बाद वर्ल्ड ज्योग्राफी आएगी। ठीक है, पॉलिटिक्स यानी पॉलिटिक के भी राज्य व्यवस्था की भी मैं पूर्ण रूप से आपको हर एक चीज, कोई चीज आपको रटना नहीं है। देखो, एग्जाम से पहले अगर आप देखिए, बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो सोच के बैठ जाते हैं भाई कि इतनी सारी बुक्स को हम रटेंगे कैसे। तो रटना कुछ भी नहीं है, समझना है। एक्चुअल समझी गई चीज आपके लिए इंपॉर्टेंट होती है और वो बहुत दिन तक वर्क करती है। ठीक है, उसके बाद में मैं पढ़ाऊंगा इकोनॉमिक हिस्ट्री के तीनों पार्ट डिस्कस किए जाएंगे। एंशियंट, मेडाइवल एंड मॉडर्न साइंस के भी तीनों कोर्स आएंगे। पहले हम फिजिक्स को डिस्कस करेंगे, फिर केमिस्ट्री को, फिर बायो को। सारा कंटेंट जो रहेगा एग्जाम ओरिएंटेड रहेगा। ठीक है, स्टैटिक जीके का भी मैं कोर्स लेके आऊंगा। उसके अलावा जैसा कि आपको पता होना चाहिए, आपके इसी चैनल पर मैं स्वयं रीजनिंग की भी क्लास चल रही है प्रतिदिन, जिसमें मैं कैलेंडर आपके चैनल पर डिस्कस कर रहा हूं। ठीक है, तो आप सभी लोग ज्यादा से ज्यादा तादाद में आइए और अनुभव उठाइए। और ये सारे के सारे जो कोर्स चल रहे हैं, बिल्कुल फाउंडेशन कोर्स चल रहे हैं, बिल्कुल बेसिक से लेकर एडवांस लेवल तक की। अगर हमारे साथ आप जुड़े रहें, आप समय दे दीजिए। देखिए, मैं ये नहीं हूं कि मैं अपने चैनल पर हमेशा से आपको लेके चलूं कि आज कुछ टॉपिक कराया जा रहा है, कल कुछ टॉपिक कराया जा रहा है। मेरा उद्देश्य ऐसा नहीं है। मैं जो भी कोर्स को लेकर चलूंगा, फाउंडेशन कोर्स, उसकी कंप्लीट तैयारी को मैं आसान बनाऊंगा। ये नहीं कि आज कुछ पढ़ाया जा रहा है, कल कुछ पढ़ाया जा रहा है, 2 दिन बाद, 15 दिन बाद किसी अन्य वैकेंसी आ जा रही है, उस पर हम चर्चा करते रहें। भाई, अगर आपका फाउंडेशन मजबूत रहेगा ना, तो आप किसी भी एग्जाम में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। पहले आप अपना फाउंडेशन मजबूत करिए। इस चक्कर में मत पड़ा करें। आज ग्रुप डी का एग्जाम 40 दिन बचा हुआ है, चलिए उसकी तैयारी कर लेते हैं। यूपी ट्रिपल एससी पेट की वैकेंसी आई है, चलो उसको भरते हैं, उसकी तैयारी करते हैं। पहले भाई आप फाउंडेशन तो मजबूत करिए अपना। फाउंडेशन कोर्स पूरे यूट्यूब चैनल पर मैं बिल्कुल सच्ची ईमानदारी के साथ और यूनिक कंटेंट आपको दे रहा हूँ। आपको ऐसा लग भी रहा होगा। तो चलिए, ज्यादा वक्त ना लेते हुए आज के फिलहाल हम सेशन को स्टार्ट करते हैं। जैसे कि हमारा आज का जो सेशन है वो है भारत का भौतिक विभाजन, जिसकी कल एक क्लास हो चुकी है और क्लास नंबर आज ये 2 है। ठीक है, कोर्स डिटेल्स में मैंने आपको बताया था कि मैं आप सभी लोग हमारे साथ ही साथ हैंड नोट्स क्रिएट किया करें। ठीक है, चलिए हम बढ़ते हैं आगे और हम सीखते हैं कॉन्सेप्ट। एक्चुअल में आज हम
कल हमने पूरा बताया था कि हिमालय का निर्माण कैसे हुआ था, यहाँ तक कि हिमालय कैसे उत्पन्न हुआ है, क्यों बना है हिमालय, सारी जानकारी कल की क्लास में मैं आपको दे चुका हूँ। ठीक है, कुछ मैप्स आपके सामने मैं साझा करूंगा। कल का थोड़ा सा मैं एक बार रिवीजन करवाने का प्रयत्न करूंगा। कल का जो सेशन है थोड़ा सा रिवीजन करवाना का मैं पूर्ण कोशिश करूंगा। हमने कल आपको बताया था भारत का भौतिक विभाजन। ठीक है, भारत के भौतिक विभाजन को मैंने 3 पार्टों में डिवाइड किया था। पहला नॉर्दर्न माउंटेन, दूसरा था नॉर्दर्न प्लेन। ये कल मैं समझा चुका हूँ विस्तार से, आप कल की क्लास जरूर देखिए। फिर हमने आपको बताया था, ठीक है, नॉर्दर्न माउंटेन, नॉर्दर्न प्लेन, उसके बाद हमने बताया था पेनिनसुला इंडिया, उसके बाद हमने तीसरा बताया था कोस्टल एरिया। पर्वतीय क्षेत्र उत्तर का और उत्तरीय प्लेन अर्थात मैदानी भाग, ये पेनिनसुला इंडिया जिसको हम बोलते हैं प्रायद्वीपीय भारत, कोस्टल एरिया तटीय क्षेत्र। अब यहाँ पे देखिएगा आप सभी लोग, पूरा का पूरा यहां से लेकर यहां तक हिमालय है। देखिए, यहां से लेकर पूरा यहां तक हिमालय फैला हुआ है। ये मैं बहुत विस्तार से और बहुत बेसिक में मैंने आपको बताया था, कल के सेशन में मैंने आपको बताया था। यूं इस प्रकार से जो हिमालय है वो फैला हुआ है, राइट। ये है, इसी को हम बोलते हैं उत्तर का पर्वतीय क्षेत्र। पर्वतीय क्षेत्र, इसी उत्तर के पर्वतीय क्षेत्र में हमने आपको बताया था हिमालय के बारे में कि हिमालय का निर्माण कैसे हुआ है, हिमालय में कितनी क्या हिमालय ही है, हमने ये बताया था हिमालय श्रृंखला के बारे में, बल्कि हिमालय के जैसे अन्य कई कई और छोटी चोटियां हैं जो हिमालय के साथ ही साथ लगी हुई हैं, आपस में खड़ी हुई हैं। ठीक है, ये तो हो गया उत्तर का पर्वतीय क्षेत्र। अब दूसरा अगर मैं बात करूं, ये तो हो गया, 4 भागों में हमने डिवाइड किया था। दूसरा अगर मैं बात करूं नॉर्दर्न प्लेन, पूरा यहां तक फैला हुआ है नॉर्दर्न प्लेन। ठीक है, इसको हमने नाम दिया नॉर्दर्न प्लेन अर्थात उत्तर उत्तरीय मैदान। ठीक है, ये हो गया। तो इसने क्षेत्र में पूरा का पूरा मैदान है, इसमें मैंने आपको बताया था कि मैदानों का निर्माण कैसे होता है। ठीक है, जिसमें मैंने मुख्यतः गंगा नदी, यमुना नदी, ब्रह्मपुत्र नदियों के बारे में डिस्कस किया था, उसमें आप जाइए देखिए पूर्व क्लास को। उसके बाद हमने बताया था पेनिनसुला इंडिया अर्थात प्रायद्वीपीय भारत। इसको समझने से पहले आप देखिए, ये पूरा का पूरा हमने बताया था कि जो दक्षिण भारत है, कहीं ना कहीं दक्षिण भारत को हम प्रायद्वीप बोलते हैं। अब प्रायद्वीप का अर्थ क्या होता है ये मैं समझा चुका हूं, मैं बार बार रिवीजन नहीं करवाऊंगा, बस बता रहा हूं कि इतने भागों में मैंने डिवाइड किया था। पूरा का पूरा यहां से लेकर ये पठारों के बारे में हमने डिस्कस किया था। ठीक है, प्रायद्वीपीय पठार, प्रायद्वीप क्यों कहते हैं उसके बारे में जानने के लिए आप पूर्व क्लासों को जरूर देखें। फिर हमने यहां बताया, ये देखो, ये सारे के सारे क्या है, तट हैं। तो ये तट हो गए, तट यहां पे लिख लीजिए, कोस्टल तट, तट का एरिया है ये कल की क्लास में मैं डिस्कस कर चुका हूं। तो चलिए फिलहाल आज का ये जो टॉपिक था इसको मैंने डिस्कस किया था। फिर हमने हिमालय के बारे में बताया था, हिमालय को हमने कई अलग अलग पार्ट में डिवाइड किया था। आज उन्हीं पार्ट
आज के इस सेशन में। तो जैसा कि अब मैं इसको पूरा इरेज करता हूं और मैं आपको बताता हूं कि आज का जो अपना सेशन है उसके बारे में चर्चा करेंगे हम विस्तार से। देखिए, अब आप सभी लोग हेडिंग बनाइए यहाँ पर। पहले मैं आपको ब्लैंक मैप में समझाने का प्रयत्न करूंगा, फिर मैं आपको मैप दिखाऊंगा, ठीक है। ब्लैंक मैप पे समझिए और हेडिंग बनाइए यहाँ पर, हिमालय पर्वत श्रृंखला। थोड़ी सी अब मैं स्पीड पकड़ने का प्रयास करूंगा क्योंकि आज ये क्लास नंबर 8वीं क्लास है, आपकी 8वीं क्लास, ठीक है। इसके पहले 7 क्लासें हो चुकी हैं आपकी। मैं स्पीड पकड़ने का पूरा प्रयास करूंगा। अब हिमालय पर्वत श्रृंखला, हेडिंग बनाइए इस प्रकार से। अब इसके बारे में हमने कल बता दिया था, बिल्कुल हमने डिटेल्स में चर्चा किया था कि हिमालय श्रृंखला जो है इसको हमने बताया था कि हमने 4 भागों में डिवाइड किया था। ठीक है, हिमालय श्रृंखला को हमने 4 भागों में डिवाइड किया था। पहला हम कह सकते हैं ट्रांस हिमालय हिमालय, दूसरा हम कह सकते हैं ग्रेट हिमालय, HIM का मतलब हिमालय। तीसरा मैं कह सकता हूं मिडिल हिमालय, चौथा मैं कह सकता हूं आउटर हिमालय। इसकी हिंदी में इसका अर्थ समझिए आप, हिंदी में अर्थ समझिए। ट्रांस हिमालय को हम बोलते हैं ट्रांस या तिब्बत हिमालय, ट्रांस या तिब्बत हिमालय, ठीक है, ट्रांस या तिब्बत हिमालय। ग्रेट हिमालय को हम बोलते हैं हिंदी में महान हिमालय, और मिडिल हिमालय को हम बोलते हैं मध्य हिमालय, और आउटर हिमालय को हम बोलते हैं वाहे, या इसी को हम बोलते हैं शिवालिक। अब मैं सब आपको प्रैक्टिकली करके बताऊंगा, परेशान मत होइए, ठीक है। ये हिमालय श्रृंखला के अंतर्गत इतने इतने पार्ट हैं, और हिमालय श्रृंखला कहां पर है, पूरा मैं कह सकता हूं इस उत्तर भारत में। यहां तक विस्तार हमने बताया था कि पर्वतों का विस्तार है, तो इसी में ही तो हिमालय पर्वत है। इसी के बारे में हम चर्चा कर रहे थे आज, और इसी के बारे में बता रहा हूं, इतने इतने हिमालय श्रृंखला हैं, ठीक है। तो चलिए, सबसे पहले इतना तो हो गया। अब मैं आपको कहिए तो पहले मैप में दिखा देता हूं, फिर मैं आपको बताता हूं। सुनो मेरी बात। हमने बताया कि उत्तर भारत में हिमालय पर्वत श्रृंखला पूरा घेरी हुई है हमारे उत्तर भारत को। इसमें लद्दाख और हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, और लगभग मैं कह सकता हूँ सिक्किम का एरिया, अरुणाचल प्रदेश तक। ये मैंने कल की क्लास में बताया था कि जो हिमालय पर्वत श्रृंखला, जो हिमालय पर्वत जो है, ये पूरा का पूरा कह सकता हूँ यहाँ सिंधु नदी से लेकर यहाँ ब्रह्मपुत्र नदी तक इसका विस्तार है। ये मैं कल बताया हूँ, ठीक है। और मैं ये कहना चाहता हूं, सबसे पहले ट्रांस हिमालय की अगर मैं बात करूं, तो ट्रांस हिमालय जो है ये देखिए इतना है। ये हो गया ट्रांस हिमालय, नोट करना इतनी बातों को। ये क्या होगा, ट्रांस हिमालय। उसके बाद अगर मैं बात करूं, नाम दे दीजिए यहाँ पे ट्रांस हिमालय। मैप को आप अपने इस हिसाब से बनाइएगा, क्योंकि ये मैपिंग अगर आप नहीं कर रहे हैं भाई ज्योग्राफी के साथ, तो आप समझ नहीं पाएंगे कि ट्रांस हिमालय वगैरह क्या है। ये हो गया ट्रांस हिमालय। अब मैं कलर चेंज करूंगा और मैं बताऊंगा आपको ग्रेट हिमालय का विस्तार कहां से कहां तक है। तो मैं कह सकता हूं ग्रेट हिमालय का विस्तार पूरा मैं कह सकता हूं ये उत्तर में, मैं कह सकता हूं उत्तर से पूरा आएगा यहां तक, और पूरा का पूरा इसका विस्तार जो है अरुणाचल प्रदेश तक है, ठीक है। ये इसका नाम दे रहा हूं मैं ग्रेट हिमालय, या मैं कह दूं
महान हिमालय, राइट। अब मैं तीसरा बात करूं, पहले मैं मैप में दिखाऊंगा, फिर प्रत्येक हिमालय की मैं बात करूंगा और इससे एग्जाम में प्रश्न किस प्रकार से पूछे जाएंगे वो भी मैं डिस्कस करूंगा, ठीक है। अगर मैं बात करूं, ये जो आप देख रहे हैं मिडिल हिमालय, इसका विस्तार इतना ही है, ठीक है। इसको नाम दे दीजिए आप सभी लोग मध्य हिमालय। मध्य हिमालय, राइट। उसके बाद अगर मैं बात करूं तो यहां पर शिवालिक रेंज है, जो पूरा का पूरा असम के एरिया तक फैला हुआ है, ठीक है। इसको नाम दे दीजिए आप सभी लोग शिवालिक रेंज या शिवालिक हिमालय। आई होप कि आप सभी लोगों को यहां तक मालूम हो गया होगा कि हिमालय पर्वत श्रृंखला को हमने 4 भागों में डिवाइड किया और चारों भागों के बारे में हमने यहां पर बताया, ठीक है। अब यहां से मैं तीनों भागों को यहां से इरेज करूंगा और मैं सिर्फ और सिर्फ बात करूंगा ट्रांस हिमालय की। इतना आप अगर समझ लिए हो तो इतना आप पहले अपने मैप में बनाइए, इंडिया का मैप आप लाइए मार्केट से और इस प्रकार से बनाइए, ठीक है। और बनाने के बाद फिर दूसरा मैप लीजिए और इसमें सिर्फ और सिर्फ ट्रांस हिमालय के बारे में आप बनाइएगा, ठीक है। क्योंकि मैं चर्चा करने वाला हूं सिर्फ और सिर्फ ट्रांस हिमालय की बारे में। सुनना मेरी बात, ये ट्रांस हिमालय, अब यहां से मैं एक पॉइंट को उठाऊंगा इस ट्रांस हिमालय की, तो आप सभी लोग यहां से मैं इसको इरेज करूंगा पूरा का पूरा यहां से, ठीक है। तो यहां से पूरा इरेज हो चुका है। हेडिंग बनाइए आप सभी लोग ट्रांस हिमालय। ट्रांस हिमालय ये पहली हेडिंग है। ये हिमालय को ही हमने 4 भागों में डिवाइड किया, इसलिए मैंने आपको बताया कि हेडिंग बनाइए ट्रांस हिमालय, ठीक है। इसके बारे में मैं जानता हूं कि जो ट्रांस हिमालय देख रहे हैं, यही तो हमने बताया अभी, भाई ट्रांस हिमालय है ये पूरा यू इस प्रकार से फैला हुआ ट्रांस हिमालय, राइट। ट्रांस हिमालय। अब देखो, जो ट्रांस हिमालय है, मैं कह सकता हूं कि ट्रांस हिमालय के अंतर्गत भी 3 श्रेणियां आती हैं। तो मैं कह सकता हूं इसके अंतर्गत 3 श्रेणी आती है। इसके अंतर्गत 3 श्रेणी आती हैं। वो कौन कौन सी बता दीजिए आप 3 श्रेणियों के बारे में। पहली श्रेणी, दूसरी श्रेणी और तीसरी श्रेणी, ठीक है। सॉरी 3 श्रेणियां नहीं, और भी श्रेणियां, सॉरी 3 श्रेणियां आती हैं, उसके साथ एक पर्वत भी आता है, ठीक है। तो उसके बारे में जानिए और फिर मैं आपको ट्रांस हिमालय में करके बता रहा हूं। पहली श्रेणी जो है उसका नाम होता है काराकोरम। काराकोरम रेंज कहिए, आप कहिए काराकोरम श्रेणी। दूसरा मैं कह सकता हूं लद्दाख श्रेणी। नोट्स आप सभी लोग बनाते रहिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा आपकी रिवीजन करने के लिए। कोई किताब आपकी जरूरत, कोई बुक आपको जरूरत नहीं है पढ़ने की। मैं सारी बुक्स का रिसर्च करके तब मैं आपको सारे कंटेंट अवेलेबल करवा रहा हूं। अगर हो सके तो आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को लाइए और जो मुझसे पढ़ रहे हैं फाउंडेशन कोर्स, उसको प्रश्न लगाइए। अगर आपको नहीं आते प्रश्न तो आप दिए गए मुझसे कॉन्टेक्ट नंबर संपर्क कीजिए कि आप किस प्रकार से पढ़ा रहे हैं, मुझे तो आ ही नहीं रहा है, तब बताइए। आप इस नोट्स को बनाइए, थ्योरी को पढ़िए और मार्केट से प्रीवियस ईयर पेपर को लाइए और सॉल्व कीजिए। ना सॉल्व हो तब बताइए। तो दूसरा मैं कह सकता हूं लद्दाख श्रेणी। तीसरा आ जाएगा यहाँ पे जास्कर। जास्कर श्रेणी। चौथा मैं कह सकता हूं एक पर्वत इसमें आता है, इसी ट्रांस हिमालय के अंतर्गत ही आता है, इसको मैं बोलता हूं कैलाश पर्वत। इन चारों को, अब चलिए एक एक बातों को आप देखिए मैप में। सबसे पहले अगर मैं आपको बताऊं तो जो ट्रांस हिमालय हमने बताया कि इसके अंतर्गत 3 श्रेणियां हैं।
सबसे पहली श्रेणी जो आती है ये एक इस प्रकार से श्रेणी है जिसको हम बोलते हैं काराकोरम। नाम नोट कीजिएगा, काराकोरम श्रेणी। दूसरी श्रेणी इसी के अंतर्गत ही आती है, उस श्रेणी का नाम नोट कीजिए। ये तो काराकोरम श्रेणी हो गया। उसके बाद यही कहीं लद्दाख श्रेणी आती है। इस श्रेणी का नाम है लद्दाख श्रेणी। और मैं कह सकता हूं एक श्रेणी और आती है इसी के अंतर्गत, जिसको मैं नाम देता हूं जास्कर। ठीक है, तो तीन श्रेणियां इसी। अगर आपके एग्जाम में इस प्रकार से आप मैप बनाइएगा जरूर। पहले मैंने चारों को बताया हिमालय पर्वत के बारे में कि महान हिमालय क्या है, ट्रांस हिमालय क्या, उस मैप को आप अलग से बनाइएगा। लेकिन जब आप पढ़ रहे हैं ट्रांस हिमालय के बारे में तो ट्रांस हिमालय के अंतर्गत आने वाली सारी चीजों को आप इस मैप अलग मैप में बनाइएगा, क्योंकि मैप अगर आप कर रहे हैं तो बहुत अच्छा जा रहे हैं आप। ठीक है, ऐसा मेरा अनुमान है। ठीक है, ये हो गया। तो हमने बताया कि ट्रांस हिमालय के अंतर्गत तीन श्रेणियां आती हैं, काराकोरम, लद्दाख, जास्कर। और कैलाश पर्वतमाला जो है ये कहीं यूं इस प्रकार से पड़ता है और ये पूरा का पूरा चीन में है। इसको मैं बोलता हूं कैलाश पर्वतमाला। तो आई होप कि यहां तक आप सभी लोगों को हो गया होगा क्लियर। ठीक है, इंपॉर्टेंट बात। ठीक है, अब चलिए हम आपको बताते हैं इससे जुड़ी कुछ और भी पॉइंट जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू इंपॉर्टेंट है। ठीक है, यहां पे नोट डाउन करिएगा आप सभी लोग। मैं कह सकता हूं ट्रांस हिमालय इस प्रकार से एक डिवाइड बनाइएगा। हो सकता है आपसे ये याद रह जाए। ट्रांस हिमालय जो है, क्योंकि ट्रांस हिमालय बताया था हमने, उसके बाद हमने आपको यू इस प्रकार से बताया था पूरा का पूरा यहां से लेकर यहां तक क्या है, ये ग्रेट हिमालय है, मध्य हिमालय है। तो मैं कह सकता हूं यहां से प्रश्न पूछ सकता है। प्रश्न कैसे पूछेगा? ट्रांस हिमालय, ग्रेट हिमालय अर्थात महान हिमालय से कैसे अलग होता है। तो ये जो ट्रांस हिमालय है ये आपस में एक लाइन है। अरे यार, बहुत इशू कभी कभी क्रिएट होता है। तो मैं कह सकता हूं जो ट्रांस हिमालय है ये महान हिमालय से किससे अलग होता है? तो मैं कहूंगा इसका नाम दूंगा मेन सेंट्रल मेन सॉरी यार, मेन सेंट्रल थ्रस्ट अलग नहीं होगा। ठीक है, इसको नोट डाउन मत करिएगा। मेन सेंट्रल थ्रस्ट अभी आगे अलग होगा, वो मैं आपको बताने वाला हूं। तो मैं कह सकता हूं इंडो शांगपो, इंडो शांगपो शचर जोन। आप अच्छी बुक अगर उठाएंगे ना, थोड़ी स्टैंडर्ड लेवल की बुक उठाएंगे, स्टैंडर्ड लेवल में अगर आप माजिद हुसैन की बुक उठाएंगे, माजिद हुसैन जो यूपीएससी लेवल की बुक है आईएएस एग्जाम के लिए, बहुत ही एक बेसिक बुक है। आप उसको जरूर पढ़िए अगर आपको कभी मौका मिले। अगर वो ना पढ़ पाए, थोड़ी उससे हल्की एक बुक आती है महेश कुमार वर्णवाल की, उसमें ये सारे कंटेंट आपको मिलेंगे। ठीक है, तो मैं आपके लिए कंटेंट रिसर्च करके बैठा हूं। आप सभी लोगों को कोई बुक वगैरह नहीं पढ़नी है। अगर हो सके तो आप, हो सके क्या, आप पीवाईक्यू जरूर लगाया करें। ठीक है, इंडो शांगपो शचर जोन, या मैं इसी को कह सकता हूं, ठीक है, हिग्स लाइन। ठीक है, हिंज लाइन बोलते हैं इसको, हिंज लाइन। ये हो गया। तो मैंने वही बताया कि ये दोनों आपस में किससे सेपरेट होते हैं। तो वो मैंने बताया अभी आपको, इंडो शांगपो शचर जोन।
ये आपस में क्या होते हैं, सेपरेट होते हैं, अर्थात अलग होते हैं। ठीक है, यहां तक आप सभी लोगों को कोई दिक्कत, कोई समस्या, कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। ठीक है, अब यहां तक तो हमने आपको पढ़ाया। अब मैं ट्रांस हिमालय के अंतर्गत 3 श्रेणियां आ रही हैं, काराकोरम, लद्दाख और जास्कर। अब मैं तीनों श्रेणियों के बारे में, इसकी अपनी क्या इंपॉर्टेंस है, क्या इसकी खासियत है, उसके बारे में मैं आपको यहाँ पे बताने चल रहा हूं और मैं यहां से इरेज करूंगा। हेडिंग बनाइए यहां से अभी आप सभी लोग इस काराकोरम रेंज को बारे में, इसकी क्या खासियत है। काराकोरम श्रेणी, काराकोरम श्रेणी की मैं बात करूं, सबसे पहले इस काराकोरम श्रेणी से एक प्रश्न पूछा जा सकता है कि एशिया की रीढ़ किसे कहते हैं, बैकबोन ऑफ हाई एशिया, हाई एशिया। तो मैं कह सकता हूं इस काराकोरम श्रेणी को बैकबोन ऑफ एशिया, अर्थात एशिया की रीढ़ कहा जाता है। एशिया की रीढ़ कहा जाता है। ठीक है, इसे, इस काराकोरम श्रेणी को। अब इसके बारे में और भी पॉइंट्स हैं जो इंपॉर्टेंट हैं। ये तो पहला पॉइंट बता दिया कि काराकोरम श्रेणी को एशिया की रीढ़ भी कहा जाता है। ठीक है, इतनी बात तो आप सभी लोगों को क्लियर हो गई होगी। मैं कह सकता हूं इसी श्रेणी में, यानी इस जो काराकोरम श्रेणी आप देख रहे हैं, ये इस श्रेणी में मैं कह सकता हूं, इस श्रेणी के अंतर्गत या इस श्रेणी में भारत की सर्वोच्च चोटी, ठीक है, जिसका नाम है K2, जिसको हम गॉडविन ऑस्टिन के नाम से जानते हैं। ठीक है, यहां पे लिख लीजिए, मैं कह सकता हूं इस श्रेणी के अंतर्गत या इस श्रेणी में भारत की सर्वोच्च शिखर, ठीक है, सर्वोच्च शिखर जिसको हम कहते हैं K2, इसका अन्य नाम भी है गॉडविन ऑस्टिन। हमने बताया काराकोरम श्रेणी के अंतर्गत, इस श्रेणी के अंतर्गत ही जो हमारे भारत का जो K2 है, K2 को आप यहां तक बनाइए पूरा का पूरा। ठीक है, K2, और K2 कहां पर है, कहीं यहीं पर है, देखना K2। ठीक है, K2, इस पर्वत को मैं कह सकता हूं, जो K2 आप देख रहे हैं, K2, इसी पर्वत को, यानी K2 को तो हमने गॉडविन ऑस्टिन कहा ही है। इसकी अगर मैं लंबाई की बात करूं, सॉरी ऊंचाई की बात करूं, 8,611 मीटर, कहां से, माध्य समुद्र तल से। ठीक है, तो मैं कह सकता हूं इस पर्वत को, यानी K2 को, और भी अन्य नाम से जानते हैं, इस और भी क्या कह सकते हैं, गौरी नंदा। नोट कीजिए, इंपॉर्टेंट है, ये आपको लूसेंट वगैरह में नहीं मिलेगा, गौरी नंदा वगैरह। ठीक है, लेकिन प्रश्न पूछा जा सकता है आपसे अगर आप एक अच्छे एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो। बाकी अगर आप ग्रुप डी वगैरह में बैठने चाहते हैं तो इतना ही काफी है आपके लिए, K2। ठीक है, बाकी अगर आप अच्छे एग्जाम में बैठना चाहते हैं भाई, तो ये सब नाम इंपॉर्टेंट है। तो मैं कह सकता हूँ गौरी नंदा। यहां तक तो आप सभी लोगों को हो गया होगा क्लियर। अब मैं बात करूं उसके अलावा कुछ पॉइंट और भी हैं। मैं कह सकता हूं भारतीय भूभाग में, यानी हमारे भारत का जो ये पूरा का पूरा हिस्सा, देखो मैं आपको समझा ही देता हूं। ये पाक ऑक्युपाइड कश्मीर है, जिसे पाकिस्तान अपना मानता है। ठीक है, पाक ऑक्युपाइड कश्मीर, जबकि ये हमारे भारत की ही भूमि है, वो अपना मानते हैं। ठीक है, तो पाक ऑक्युपाइड कश्मीर की अगर मैं बात करूं, ठीक है, तो पाक ऑक्युपाइड यानी भारतीय भूभाग में काराकोरम श्रेणी जो है, ये पाक ऑक्युपाइड कश्मीर में स्थित है। ये जिस काराकोरम श्रेणी की मैं बात कर रहा हूं, ये यहां तक पूरा का पूरा है। ये काराकोरम श्रेणी जो है, ये इतने हिस्से में, इस हिस्से में स्थित है, पाक ऑक्युपाइड कश्मीर में स्थित है। ठीक है,
तो अब मैं कह सकता हूं ये हमारे भारत का ही भूभाग है, लेकिन पाक ऑक्युपाइड कश्मीर में आता है। मैं कह सकता हूं, सुनना मेरी बात, यहां पे लिख लीजिए, भारतीय भूभाग में काराकोरम श्रेणी पाक ऑक्युपाइड कश्मीर में स्थित है। ठीक है, स्टेब्लिश है, ये हो गया। अब मैं अगर बात करूं, जिस काराकोरम श्रेणी की आप बात कर रहे हैं, इसी श्रेणी के अंतर्गत भारत के कुछ बड़े बड़े ग्लेशियर हैं भाई, ग्लेशियर हैं, ग्लेशियर। एक मिनट रुकिएगा जरा, थोड़ा सा, जस्ट अ सेकेंड, थोड़ा सा रुकिएगा, थोड़ा सा। चलिए, तो मैंने बताया कि इस श्रेणी के अंतर्गत चार सबसे बड़े ग्लेशियर स्थित हैं, ग्लेशियर। चार सबसे बड़े ग्लेशियर स्थित हैं। उन चारों ग्लेशियर के बारे में यहाँ पे नोट डाउन कर लीजिए। ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू बेहद ही इंपॉर्टेंट भी हैं और ये हमको जानना भी आवश्यक है। चारों ग्लेशियर को देखिए। सबसे पहला ग्लेशियर जो है, सबसे बड़ा ग्लेशियर है, इसको मैं कह सकता हूं सियाचिन ग्लेशियर। लगभग कितना किलोमीटर? 76 किलोमीटर तक स्थित है। सोचो मेरी बात, 76 किलोमीटर। उसके बाद मैं कह सकता हूं सियाचिन के बाद बियाफो है, एक बियाफो, बियाफो ग्लेशियर। लगभग कितने किलोमीटर है? 59 किलोमीटर। उसके बाद मैं कह सकता हूं एक है बाल्टोरा, बाल्टोरा, ये है 58 किलोमीटर। और एक और है हिस्पार, हिस्पार ग्लेशियर जो है ये 6100 किलोमीटर है। अगर आप लूसेंट वगैरह उठाएंगे, सिर्फ सियाचिन ही पाएंगे, ये नहीं पाएंगे, बियाफो, बाल्टोरा, हिस्पारा। ये सारे के सारे जो आप देख रहे हैं, ये काराकोरम श्रेणी के ही पार्ट है भाई। ठीक है, और काराकोरम जो श्रेणी है, ये ट्रांस हिमालय का पार्ट है। सो होप कि आप सभी लोगों को यहां तक पूरी जानकारी क्लियर हो गई होगी। ठीक है, अब इतना बात तो हो गया। अब इतनी बात तो हो गई, तो आप कहेंगे ट्रांस हिमालय को आपने 3 भागों में डिवाइड किया था, वो क्या क्या थे? पहला तो हो गया काराकोरम, ये तो आपने बता दिया। अब आप बताइए लद्दाख। यहां से मैं पूरा इरेज करूंगा और मैं लद्दाख को ही बताऊंगा सिर्फ और सिर्फ। ठीक है, ये मैंने आपको बताया ट्रांस हिमालय। इसी में हमने आपको बताया, ये हमने आपको क्या बताया? काराकोरम। फिर हमने यहां से यहां तक लिया और मैंने आपको बताया ये है लद्दाख श्रेणी, लद्दाख श्रेणी। अब इसी के बारे में डिस्कस करेंगे। तो मैं कह सकता हूं, क्या आप यहां से कह सकते हैं कि इस काराकोरम श्रेणी के बिल्कुल दक्षिण में ही स्थित है क्या? लद्दाख श्रेणी। ठीक है, तो मैं यहां से पूरा इरेज करूंगा अब, और आपको समझाने का पूरा हमारा प्रयास रहेगा, सतत प्रयास रहेगा। हेडिंग बनाइए यहां पर आप सभी लोग, लद्दाख श्रेणी। लद्दाख श्रेणी।
अब मैं अगर बात करूं कि लद्दाख श्रेणी की मैं बात कर रहा हूं, तो इससे जुड़े कुछ मैं आपको फैक्ट भी बताऊंगा और इससे बनने वाले कुछ प्रश्न भी आपके एग्जाम में बन सकते हैं। सबसे पहले अगर मैं बात करूंगा यहां से, तो अगर आपको पता होना चाहिए, मैं कह सकता हूं विश्व की, पूरे विश्व की मैं बात कर रहा हूं, विश्व की सर्वाधिक तीव्र ढाल वाली जो चोटी है, चोटी अर्थात पीक, ठीक है, पीक, उसका नाम क्या है? राकापोशी है, राकापोशी। ध्यान देना, ये इसका नाम क्या है? राकापोशी है। ठीक है, जो इसी लद्दाख श्रेणी का ही पार्ट है, अर्थात मैं कह सकता हूं इस लद्दाख श्रेणी का ही एक पार्ट है। तो थोड़ा सा इस प्रकार से यूं निकला हुआ है, इसे मैं बोलूंगा राकापोशी। और इस राकापोशी को मैं कह सकता हूं कि विश्व की सबसे ढलान वाली, तीव्र ढलान वाली जो चोटी अगर कोई है तो वो है लद्दाख चोटी, वो सॉरी राकापोशी चोटी है, जो लद्दाख श्रेणी का ही एक पार्ट है। मतलब समझो मेरी बात, कैसे मैं कह सकता हूं, ये देखो एक एग्जांपल ले रहा हूं मैं आपके सामने। मान लो ये पर्वत हो गया, ठीक है, बिल्कुल देखो कितना ढाल दिख रहा है आपको, यूं। दिखा आपको? ये पर्वत है, ये लद्दाख श्रेणी, ये लद्दाख श्रेणी ट्रांस हिमालय का ही पार्ट है। तो लद्दाख श्रेणी जो आप देख रहे हैं ये भी एक पर्वत है, लेकिन इस पर्वत की एक अलग चोटी है जो सबसे, यानी मैं कहूं तीव्र ढाल वाली चोटी है। अगर एक मानव को मैं यहां बना दूं, देखो मेरी बात को समझो, एक मैं मानव को बना दे रहा हूं और इस मानव को मैं बोल रहा तुम जाओ इधर, और मैं यहां से ठेल दूं इसको, तो ये बहुत तीव्र फास्ट में, या मैं एक किसी वाहन, किसी वाहन के पहिए को अगर ढंका दूं, इतनी स्पीड पकड़ के जाएगा वो। इसलिए तो मैं बोल रहा हूं ना, ये बहुत, पूरे विश्व की सबसे तीव्र ढाल वाली अगर कोई चोटी है तो उस चोटी का नाम है राकापोशी। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, इसको नोट डाउन कर लीजिए आप। ठीक है, ये हो गया। इससे जुड़ी कुछ और भी फैक्ट हैं, उसके बारे में जानना आपको इंपॉर्टेंट होना चाहिए। मैंने भी आपको बताया था कि यहीं पर कैलाश पर्वतमाला आपको पड़ी होगी, कैलाश। तो मैं कह सकता हूं कैलाश पर्वतमाला जो है इसी श्रेणी का ही पार्ट है। कैलाश पर्वत जो है वो इसी श्रेणी के ही पार्ट हैं। एक मिनट यार, आज फोन बहुत आ रहा है। ठीक है, कैलाश पर्वत जो है इस लद्दाख श्रेणी का ही पार्ट है। अब मैं तीसरा अगर बात करूं, तीसरा यहां से आ जाएगा जास्कर, और ट्रांस हिमालय की मैं अभी बात कर रहा हूं। जास्कर श्रेणी, एक यहां से अगर आपको, मैं अभी एंड में बताऊंगा, एक यहां से इंपॉर्टेंट भाई प्रश्न बन सकता है, वो मैं बताऊंगा आपको। लेकिन उससे पहले आप सभी लोग हेडिंग बनाइए। तीसरा जो किसका ही पार्ट है, मैं कह सकता हूं ट्रांस हिमालय का पार्ट है, और उसको मैं बोलता हूं जास्कर श्रेणी। ठीक है, अब जास्कर श्रेणी से जुड़ी जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण बातों को जानते हैं। इसके अंतर्गत मैं कह सकता हूं, पूरा यहां से यहां तक फैला हुआ है। एक मिनट यार। ठीक है, अगर मैं बात करूं नंगा पर्वत, तो ये लिखिए आप यहां पर कि नंगा पर्वत जो है, नंगा पर्वत इसी श्रेणी के अंतर्गत आता है, नंगा पर्वत। ठीक है, अब इंपॉर्टेंट बात में इतने में, इसके लिए आप इतना ही पॉइंट जानिए। मैं यहां से इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या बताने वाला था, सुनना मेरी बात को, बहुत इंपॉर्टेंट है और प्रश्न बनने के चांसेस हैं। मैं यहां से कलर कोई अच्छा लूं, देखिए
मैं कह सकता हूं यहां पर कि यहीं से आप सभी लोगों को पता है भाई, सिंधु नदी निकलती है, सिंधु नदी। और मैं कह सकता हूं सिंधु नदी जो है किन दो श्रेणियों के मध्य प्रवाहित हो रही है, सिंधु रिवर। तो मैं कह सकता हूं यहां से, मैं कह सकता हूं सिंधु नदी, लिख लीजिए आप यहां पे, सिंधु नदी जो है ये लद्दाख और जास्कर श्रेणी के मध्य प्रवाहित होती है। तो यहां तक आप सभी लोगों को हो गया होगा क्लियर। आई होप कि यहां तक आप सभी लोगों को कोई डाउट नहीं रहे होंगे। तो यहां तक की जानकारी से अगर आप संतुष्ट हो तो फिलहाल आज की क्लास को हम यहीं तक रोकेंगे, क्योंकि मुझे कुछ अर्जेंट वर्क होने की वजह से बार बार मुझे कॉल आ रहे हैं। और मैं आप सभी लोगों को कल समझाने का प्रयास करूंगा कि इसके बाद में हमने जो हिमालय का वर्गीकरण किया था, तो हिमालय के वर्गीकरण में 4 भागों में वर्गीकरण किया था हिमालय को। इसमें सबसे पहला ट्रांस हिमालय, ट्रांस हिमालय के अंतर्गत 3 श्रेणियां काराकोरम, लद्दाख और जास्कर के बारे में हमने डिस्कस किया। और कल हम आप सभी लोगों को बताएंगे ग्रेट हिमालय अर्थात महान हिमालय। और महान हिमालय के बारे में आपको बताऊंगा। तो एक मिनट रुकिएगा। हेलो, हाँ मैं भी आपसे बाद में बात करता हूँ, एक मिनट रुकिए जरा। अगर मैं महान हिमालय के बारे में बात करूं तो महान हिमालय के बारे में जो भी आप विश्व की अनेक चोटियां देखेंगे, सारी चोटियां जो एवरेस्ट वगैरह चोटियां हैं, वो मैं कल आपको इसी श्रेणी के अंतर्गत पढ़ाऊंगा। किस श्रेणी के अंतर्गत? महान हिमालय के अंतर्गत। तो फिलहाल मिलते हैं आपको आगामी क्लास में। आज के लिए फिलहाल इतना ही। डेट्स ऑल, थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट। एक बात जानकारी एक ये है कि मैं आप सभी लोगों के लिए जो भी प्रयास कर रहा हूं, अगर मेरा प्रयास आप सभी लोगों के लिए अद्भुत विश्वसनीय है, आप एक बार लाइक जरूर करिएगा और कमेंट बॉक्स में जरूर बताया करें, अपने अनुभवों को जरूर साझा किया करें। उसके अलावा आप हमारी आवाज को उन सभी भाइयों तक पहुंचाइए जो भाई हमारे ऐसे हैं जिनके लिए फीस वगैरह नहीं है, वो कोचिंग वगैरह नहीं कर पाते। ठीक है। और मैं आप सभी लोग ये भी बताइएगा, क्या मैं आप सभी लोगों को ऑफलाइन से बेस्ट कंटेंट दे रहा हूँ कि नहीं दे रहा हूँ, बताइएगा जरूर। तो आज के लिए फिलहाल इतना ही। डेट्स ऑल, थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट।